उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में बने पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। खाद्य कारखाना स्थित सैनिक स्कूल का शुभारंभ करने के बाद वो गोरखनाथ मंदिर भी गए। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद प्रयागराज रवाना हो गए। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में जिले में 3000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को गोरखपुर पहुंचे। उनके साथ पत्नी सुदेश धनखड़ भी रही। उपराष्ट्रपति का विमान जब गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां उनका स्वागत करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। योगी ने धनखड़ दंपति को पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति काफ़ी देर तक योगी का हाथ पकड़कर बातचीत करते रहे। वो मुख्यमंत्री के कान में भी झुककर कुछ कहते नजर आए। उनकी बातें सुनकर योगी मुस्कुराते रहे। धनखड़ और योगी की आत्मीयता वहाँ मौजूद नेता और अफसर काफ़ी देर तक देखते रहे। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति के लिए बेटियों के सम्मान पर चोट की। ब्रजभूषण ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर कहा कि जिस दिन की बात हो रही है उस दिन दिल्ली में नहीं था। ब्रजभूषण ने कहा वो खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं था बल्कि वो कांग्रेस का आंदोलन था। अब ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया था। भारत के सभी त्योहारों में गणेश महोत्सव बहुत ही खास होता है। वैसे तो हर महीने की चतुर्थी तिथि को गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन भाद्रपद मास की चतुर्थ बहुत ही खास मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। साथ ही ऐसी मानता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तगणों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हाथरस हादसे में आगरा के गांव सहमरा के रहने वाले 5 भाइयों के 3 परिवार खत्म हो गए। 16 लोगों की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। दुर्घटना में 5 भाइयों के 3 परिवार के लोग खाल के गाल में समा गए। पहली बार कब्रिस्तान में एक साथ इतने शव दफनाने के लिए लाए गए। कब्रें खुदवाने के लिए प्रशासन को बुलडोजर मंगाना पड़ा। बेदरिया, लतीफ़, मुन्ना, चुन्नासी और शान मोहम्मद के परिवार के सदस्यों की हादसे में मौत हुई है। इसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अतर सुइया स्थित जामिया हबीबिया मस्जिद आजम मदरसा में नकली नोट छपने का भंडाफोड़ होने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। शुक्रवार को पीडीए ने मदरसे के गेट पर नोटिस छपवाकर प्रबंधक से पूछा था कि क्यों न मदरसे को गिराने का आदेश दिया जाए। इसका जवाब देने के लिए 18 सितंबर सुबह 11 बजे तक समय दिया गया था। बीते 28 अगस्त को सिविल लाइन थाना पुलिस ने नकली नोट छापने के मामले में उक्त मदरसे के मौलवी तफसीरुल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में बाघ और तेंदुओं की दहशत के बीच अब सियार का आतंक बढ़ गया है। पूरनपुर क्षेत्र के बाद शनिवार सुबह जहानाबाद क्षेत्र में सुसवार और पंसौली गांवों में आबादी के निकट पहुंचे सियार ने 8 लोगों को घायल कर दिया। घायलों में 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। पहली घटना सुसवार गांव की है, जबकि दूसरी घटना पड़ोस के गांव पंसौली में हुई।